अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज की वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट डिफरेंट जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं, क्योंकि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता लग गया होगा कि जो मेरी मोस्टली वीडियोस होती हैं वो होती हैं कि हाउ यू कैन कम टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो पीआर का प्रोसेस है उसके क्या स्टेप्स हैं, आप किस तरह वो स्टेप्स ले सकते हैं सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। आप वो पैसे एजेंट्स को दिए बगैर खुद अपना सारा प्रोसेस कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट मच हार्ड। किस तरह आपने अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, किस तरह आपने स्किल असेसमेंट करानी है, फिर किस तरह आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कराते हैं, उसके बाद आपको क्या ट्रिक्स एंड टिप्स फॉलो करनी है अपनी ओई सबमिट कराने के लिए या आरओई सबमिट कराने के लिए। उसके बाद आपको इनवाइट आएगा, हाउ यू कैन फिल आउट दैट नॉमिनेशन। उसको जब फाइनल वीज़ा आता है तो आप किस तरह जो है वो वीज़ा डाल सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ जो बाकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ वो डेफिनेट होता है कि किस ऑक्यूपेशन को कितने पॉइंट्स के ऊपर जो इन्वाइट आया। बट आज की वीडियो में बात करने लगा हूँ एक ऐसी न्यूज़ की जो पिछले आपके 1-1.5 हफ्ते से ऑस्ट्रेलिया में बहुत हॉट थी। ये वीडियो थोड़ा डिले से अपलोड हो रही है बिकॉज आई वाज ऑक्यूपाइड विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टफ। लेकिन जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि 31 अगस्त को बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसको उन्होंने कहा था कि हम एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट करेंगे। ये आप कहें कि सारे बड़े शहरों में होता है, लाइक सिडनी हो गया, मेलबर्न हो गया, एडलेड हो गया या ब्रिस्बेन हो गया, इन सब जगहों पे ही ये प्रोटेस्ट हुआ था। इसका पर्पस क्या था? जो लोकल ऑस्ट्रेलियंस थे ना, जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि जो माइग्रेशन है ऑस्ट्रेलिया में पिछले कुछ टाइम में जो है वो बहुत ज़्यादा बूम कर गई है। कोविड में कोई बंदा नहीं आया था। कोविड के बाद जब यहाँ पे आप कहें जॉब्स आप हंट करते थे ना, तो एम्प्लॉयर्स आपसे पूछते थे कि आप कितनी सैलरी लोगे। लेकिन नाउ डेज लोग ज़्यादा हो चुके हैं, एम्प्लॉयर्स दोबारा इस बात पे जा चुके हैं कि अपनी जो डिमांड होती है वो बंदे के सामने रखते हैं। कहते हैं कि वी नो दैट यू हैव द स्किल्स, यू हैव द एक्सपर्टीज, लेकिन हमारी ऑफर इस जॉब के लिए ये है। अगर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे मोर देन हैप्पी, अगर आप नहीं करेंगे तो हमारे पास पीछे लिस्ट भरी पड़ी है, वी कैन गो फॉर नेक्स्ट कैंडिडेट। तो इसका नुकसान ये हुआ कि जब लोग ज़्यादा आए तो अब एम्प्लॉयर्स जो है वो डेफिनेटली अपनी मर्जी की ऑफर्स दे रहे हैं। लेकिन जब कोविड के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया आया था 22 फरवरी में, अगर आप जॉब स्वैप करना चाहते तो इट वॉज प्रीटी ईजी। आपको अपनी मुंह मांगी आपका ऑफर मिल जाती थी, आप नेगोशिएट कर सकते थे एम्प्लॉयर्स के साथ। अब इस प्रोटेस्ट करने का पर्पज ये था, वो कहते हैं कि जो जॉब्स हैं वो हमें मुश्किल से मिल रही हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग बियर नहीं कर पा रहे। प्लस जो हाउसिंग क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि जब माइग्रेंट्स आते हैं डेफिनेटली दे यूज टू रेंट आउट, और फिर उसके बाद जो है जब वो परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाते हैं फिर वो घर बाय कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हाउसिंग की कॉस्ट बहुत ऊपर जा रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग मुश्किल कर रही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो इमिग्रेशन है उसके ऊपर पॉज लगाया जाए, हॉल्ट किया जाए, उसको स्लो डाउन किया जाए, ताकि जो लोकल ऑस्ट्रेलियंस हैं वो जो डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं या जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको मीट कर सकें, प्लस अपने घर ले सकें, क्योंकि उनको भी इस टाइम रेंट पे रहना पड़ रहा है। वही बात है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं रह रहा हूँ और अगर मैं $500 पर वीक रेंट पे कर रहा हूँ, तो अगर गोरा आके रहेगा तो ही हैज़ टू पे द सेम रेंट। जबकि अगर मैं बात करूँ 2018 से कंपेयर करूँ तो जो उस टाइम मैं रेंट पे करता दैट वॉज वेरी नॉमिनल। मैं अगर आपको बताऊँ तो हार्डली आई वॉज पेइंग अराउंड 150 और $200 अ मंथ। 3 बेड हाउस था, हम उसमें 6 या 7 लोग रहते थे, तो $1500 जो था उस घर का रेंट था। लेकिन आज अगर आप उस सबब में जाके 3 बेड हाउस लेंगे तो आपको $2200-2300 से कम का नहीं मिलेगा। प्लस कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ आप कहें जो गैस है, फिर कॉस्ट ऑफ फ्यूल, हर चीज़ बढ़ चुकी है। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंसेस बढ़ चुकी है। आप यहाँ पे रहते हैं, आपको गाड़ी की इंश्योरेंस लेनी होती है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल सिस्टम डेफिनेटली अगर आप अल्लाह ना करे किसी इंसिडेंट में या किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो चुकी हैं तो जो आप कहें मेडिकल कॉस्ट है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए लोगों को सारी जो चीज़ें हैं वो लेनी पड़ती हैं। सो जो डे टू डे एक्सपेंस होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इन्होंने ये प्रोटेस्ट किया। अब इस प्रोटेस्ट के आउटकम क्या निकले? इन्होंने प्रोटेस्ट किया सेम डे पे जो पैलेस्टीनियन थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। मेलबर्न की बात करूँ ना, मेलबर्न सीबीडी में एक तरफ एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट था, दूसरी तरफ आप कहें कि जो पैलेस्टाइन था वो प्रोटेस्ट था। पुलिस बीच में एक थिन लाइन की तरह प्रेजेंट थी। हाँ, थोड़े से अरेस्ट भी हुए, लोगों को चार्ज भी किया बिकॉज वायलेंट हो गया, थोड़ी सी हाथापाई भी हुई। लेकिन डिक्लेयर ये किया गया कि जो प्रोटेस्ट है ना ये हिस्ट्री में सबसे गंदा प्रोटेस्ट है, बिकॉज इसमें जो थी बहुत आप कहें मैं कहूँगा कि वो जो लफ्ज़ यूज़ करना है ना बेसिकली वो ये है कि बहुत ही ना हार्ड किस्म का प्रोटेस्ट था। लोगों के जो जेस्चर्स थे या लोगों की फीलिंग्स थी वो अच्छी नहीं थी। लेकिन इस सारे प्रोटेस्ट में जो अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि बीच में एक थर्ड ग्रुप था, वो कहता है कि वी आर फ्री, जो भी यहाँ आना चाहता है वो आए, जो भी यहाँ पे रहना चाहता है रहे, क्योंकि जो भी यहाँ पे आके रहता है ना डेफिनेटली आप यहाँ पे आएंगे तो यू हैव टू डू द जॉब, ताकि आप अपने एंड्स मीट कर सकें, आप टैक्स पे करेंगे, फिर आप चीज़ें बाय करेंगे, डेफिनेटली यू आर टेक्निकली पेइंग देम बैक। आप जो कमा रहे होते हो वो दे रहे होते हो, उसके ऊपर टैक्स भी दे रहे होते हो, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसलिए वो जो थर्ड ग्रुप था वो कहता था कि भाई इमिग्रेशन जो है दैट्स अ प्लस फॉर ऑस्ट्रेलिया। इसके ऊपर जो है वो प्राइम मिनिस्टर की 2-3 जगह जो है हमने वो आप कहें कि पोस्ट भी देखी या डिफरेंट आप सोर्सेज के थ्रू जो आप कहें कि हमने देखे उनकी स्टेटमेंट्स, जो आई एम गोइंग टू अटैच इन टू दिस वीडियो एज वेल, ताकि लोगों को क्लैरिटी मिल जाए। उसमें से कहा कि देखो हम खुद भी किसी ज़माने में माइग्रेट हो गए थे। जो पहला ऑस्ट्रेलियन था जो यहाँ पे था वो बहुत पुरानी बात है, लेकिन उसके बाद सारी माइग्रेट हो गए थे। मेरी
जो अपनी पार्टी है या जो डिफरेंट पार्टीज यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो माइग्रेट करके आए हुए हैं। तो टेक्निकली जो ये प्रोटेस्ट था इसका पर्पस वो फुलफिल नहीं कर पाए। उनका था कि माइग्रेशन को पॉज किया जाए, प्रेशर डाला जाए गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका उल्टा ये रिजल्ट निकला कि उनको पता लग गया कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो है वो माइग्रेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है और ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि माइग्रेशन जो है आए। अगर आपको पता हो तो जो कुछ टाइम से इन्होंने स्टूडेंट वीज़े के ऊपर बहुत सख्ती की। अब जो रिफ्यूजल्स थे बीच में ऑटो रिफ्यूज आने लगे, फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी सख्त कर दी, फिर अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी। फिर ये होता है कि स्टूडेंट वीज़ा के जो बहुत ज़्यादा रिफ्यूजल आना शुरू हो गए थे, जिसका नुकसान ये हुआ कि जो उनको यूनिवर्सिटीज़ के सीईओ थे उन्होंने बैठ के कहा कि हमें एक स्पेसिफिक फिगर दिया जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स था कि हमें इतना नुकसान हुआ है बिकॉज 36 to 40% जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं आ सके। तो इनकी जो कुछ इंडस्ट्रीज है जो पैसा जनरेट करती हैं, जिसमें आपका टूरिज्म होता है, डेफिनेटली स्टूडेंट्स होते हैं, फिर जो लोग आगे वीज़ा स्वैपिंग करते हैं, डिपार्टमेंट को कितनी फीस जा रही होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट कर रही हैं टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी। तो जो प्रोटेस्ट करने वाले थे उनका मकसद यही था कि हम किसी तरह इमिग्रेशन को जो है वो स्लो डाउन करें या इसको थोड़ा सा पॉज लिया जाए। लेकिन जो इस टाइम इस तरफ आपके पैलेस्टीन के लोग थे या जो थर्ड ग्रुप था जो कहता है कि माइग्रेंट्स आर वेलकम, वो आए, वो आके यहाँ पे रहें, यहाँ के जो रूल्स एंड लॉज उसको फॉलो करें, सो दैट्स अ प्लस। तो एक हाई बनी हुई थी, एक चीज़ थी कि यार एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट हो रहा है, और मैं कहूँ हमारे सर्कल में चल रहा था कि 31 अगस्त को कोशिश करना कि आप लोग बाहर ना निकलें, प्रोटेस्ट होगा तो हो सकता है इट कैन बी आइदर वे। तो आप ख्याल करें, आपने कोशिश करनी है कि आप किसी भी गैदरिंग वाले स्पॉट पे ना जाएं। लेकिन उस दिन मैं कहूँगा कोई ऐसी हाइप या कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं देखी। मैसेजेस भी चले कि इफ़ यू वर कॉट इन सच सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट तो मेक श्योर करें आप 000 कॉल कर दें, पुलिस को इन्फॉर्म कर दें, वेट फॉर द सपोर्ट। अगर आप देख रहे हैं कि किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है तो मेक श्योर करें यू गो देयर, यू सपोर्ट देम। डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं अलाउ कि आप किसी को हाथ लगा सकें, यू हैव टू रिस्ट्रेन। आप वेट करें पुलिस का या फिर आप वेट करें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का कि जब वो वहाँ आए उनको बताएं कि सिचुएशन क्या थी, क्या हुआ एंड हाउ दिस अनफोल्ड। तो ये सारी बातें थी, मैंने कहा मैं आप लोग शेयर आउट कर लूँ बिकॉज इस तरह की जो न्यूज़ होती है उसके ऊपर मैं वीडियोज़ नहीं बनाता, लेकिन इस पर बनाना इसलिए ज़रूरी था कि एक हाइप बनी थी। जो आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया लोग हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस, और मुझे बहुत से लोगों ने पोस्ट भी शेयर की कि ये क्या पर्पज़ है, क्यों हो रहा है, इसका क्या बैकग्राउंड था, इसका क्या आउटकम निकला। सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो, आप लोग से वो सारी न्यूज़ शेयर आउट कर दूँ। सो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर आउट करूँ कि ये 31 अगस्त को जो एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट हुआ था वो क्यों हुआ था, उसका आउटकम क्या निकला। सो नो नीड टू वरी, यू एज आर मोर देन वेलकम। आप ऑस्ट्रेलिया आएँ, प्रॉपर जो प्रोसेस उसको फॉलो करें, एंड वंस यू इन ऑस्ट्रेलिया मेक श्योर करें कि आप सारे लॉज जो है वो फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।